Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you the questions of common errors asked in several bank examinations. This is for the sake of the preparation for the bank examinations coming in 2024. आइए इस वीडियो को शुरू करने के पहले इसे लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके कॉमन एरर के क्वेश्चंस में दिए गए हर सेंटेंस को 5 सेगमेंट्स में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ए बी सी डी ई। ए बी सी और डी में यदि कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो आपका आंसर सेगमेंट नंबर ई नो एरर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हैविंग वर्कड फॉर द होल डे, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है जो सेगमेंट ए और सेगमेंट बी में दिखाई दे रहा है। काम समाप्त हो जाने का सेंस आ रहा है तो शुरुआत पास्ट पार्टिसिपल से हो रही है। हैविंग वर्कड फॉर द होल डे, सब्जेक्ट पर्सन सेम है, अतः हैविंग के पहले कोई सब्जेक्ट वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। सेगमेंट नंबर बी देखें आप, फॉर द होल डे। अब सी की बारी है तो यू कुड हैव टेकन सम रेस्ट एंड स्टार्ट। तो सेगमेंट नंबर डी में एक प्रॉब्लम आया, आपकी क्रिया जो स्टार्ट है ये वर्ब नंबर 1 है, जबकि सेगमेंट नंबर सी में कुड हैव है, कुड हैव के साथ वर्ब नंबर 3 है, तो टेकन आपका करेक्ट है, स्टार्ट आपका रॉन्ग है, स्टार्ट की जगह स्टार्टेड होना चाहिए था, तो ये आपका रॉन्ग जा रहा है। सो योर आंसर इज सेगमेंट नंबर डी, पार्ट नंबर डी, एंड करेक्शन होगा स्टार्ट की जगह स्टार्टेड। द करेक्ट सेंटेंस विल बी having worked for the whole day, you could have taken some rest and started to work the next day. Question number 2. Scarcely had he gone a few steps, then he was told by someone that his mother was no more. सेगमेंट नंबर ए आपका scarcely had he। जब भी कंजंक्शन scarcely हो तो उसका फर्स्ट क्लाउज पास्ट कंटेक्स्ट के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, तो हैड ही और बी में गॉन बिल्कुल करेक्ट है। स्कार्सली हैड ही गॉन ए फ्यू स्टेप्स, देन स्कार्सली कंजंक्शन में जब यूज होता है तो इसका पेयर हमेशा वेन से बनता है, इसका मतलब आपका देन गलत जा रहा है। तो योर आंसर इज सेगमेंट नंबर सी, देन की जगह पर वेन, स्कार्सली डॉट 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 वेन एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, सो करेक्शन होगा देन की जगह वेन। हम यहां देन को सही करने के लिए स्कार्सली की जगह नो सूनर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पास्ट कंटेक्स्ट में नो सूनर डॉट 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 देन के साथ दोनों क्लाउजेज की क्रिया पास्ट इंडेफिनिट होती है। यदि हम यहां करेक्शन डिड करते हैं तो फिर सेगमेंट नंबर बी में भी हमें डिड के साथ वर्ब नंबर 1 गो करना होगा, अतः ये असंभव है। हेंस द करेक्शन शुड बी डन इन सेगमेंट नंबर सी, देन को रिप्लेस कर देना है कंजंक्शन वेन से। तो करेक्ट सेंटेंस आपका होगा स्कार्सली हैड ही गॉन ए फ्यू स्टेप्स when he was told by someone that his mother was no more. Question number 3. Seldom or ever. Seldom एक एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है। ये 3 तरह के होते हैं। पहला अकेला सेल्डम, दूसरा सेल्डम इफ एवर, तीसरा सेल्डम और नेवर। अब यहाँ देखिए सेगमेंट नंबर ए में सेल्डम और है, और के साथ नेवर होता है। यदि एवर लगाते हैं तो फिर और को रिप्लेस करके हमें इफ करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेगमेंट नंबर ए में ही और पाते हैं और यहाँ से करेक्शन करें तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा, तो हम इसी को चुनेंगे, सेगमेंट नंबर बी को नहीं चुनेंगे, उसे नेवर करने की ज़रूरत नहीं है। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए एंड द करेक्शन विल बी और को रिप्लेस करके कंजंक्शन वर्ड इफ का प्रयोग करेंगे। सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर करने की जरूरत नहीं है। सेल्डम इफ एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंट। इस तरह से बड़ी आसानी से हर पार्ट के हर वर्ड को आप पढ़ो तो कॉमन एरर फाइंड आउट करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4.
डॉग्स शुड नो। सेगमेंट ए आपका सब्जेक्ट डॉग्स के साथ है और ये एक जनरल ट्रूथ है रिगार्डिंग डॉग्स। तो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, डॉग्स का एग्रीमेंट वर्ब नंबर 1 नो के साथ करेक्ट है, यानी सेगमेंट नंबर ए में कोई एरर नहीं है। द पर्सन, उस व्यक्ति को, तो नो का ऑब्जेक्ट आपका द पर्सन है। whom दे आर ट्रीटेड, whom के साथ अगला क्लाउज आपका पैसिव वॉइस में जा रहा है, दे आर काइंडली ट्रीटेड। याद रखें, जब भी who का एक्टिव वॉइस whom से पैसिव किया जाए तो एजेंट शोइंग प्रीपोजिशन बाय whom के आगे, whom के पहले आता है। यहाँ प्रीपोजिशन बाय मिसिंग है, यानी आपका एरर सेगमेंट नंबर बी में जा रहा है स्टूडेंट्स। करेक्शन होगा whom के पहले बाय को पुट करना होगा, यानी द पर्सन और whom के बीच में प्रीपोजिशन बाय शुड बी इंसर्टेड टू करेक्ट द सेंटेंस। काइंडली ट्रीटेड, सो करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ डॉग्स शुड नो द पर्सन बाय whom they are kindly treated. Question number 5, if she had told me, ये एक unfulfilled desire या improbability expressing sentence जा रहा है। if she had told me that, so if clause ऐसे sentences में एक्शन वर्ब की स्थिति में पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है तो had told आपका बिल्कुल करेक्ट है। if she had told me that her husband never lived within his means, I would not, और प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में होता है तो वुड नॉट के साथ देखिए सेगमेंट नंबर डी में हैव, लेंट, हैव प्लस वर्ब नंबर 3 है, यानी यहाँ भी गलती नहीं है। तो हर पार्ट को ध्यान से देखें। इफ सी हैड टोल्ड मी दैट, नो एरर। सेगमेंट नंबर बी, हर हस्बैंड नेवर लिव्ड, नो एरर। विद इन हिज मीन्स आई वुड नॉट, बिल्कुल करेक्ट। हैव लेंट हिम द मनी, कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं आ रहा है। सो योर आंसर विल बी सेगमेंट नंबर ई, दैट इज देयर इज नो एरर, द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आई कुड नॉट रिकॉल, आपका कुड पास्ट वर्ब जा रहा है। आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैड, जब यहाँ पास्ट है, इंट्रोडक्टरी वर्ब आपका पास्ट है, तो उसके अनुसार रिपोर्ट की गई बात की क्रिया भी कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट में होनी चाहिए। तो आपके सेगमेंट नंबर बी में हैज गलत जा रहा है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट होगा हैड टोल्ड। सो हैज टोल्ड की जगह हैज टोल्ड की जगह हैड टोल्ड करना होगा। सो करेक्शन होगा आपका हैज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द ऑक्सिलरी वर्ब हैड। इट मीन्स योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी। सेगमेंट नंबर बी में यदि हैज को रिप्लेस करके हैड यूज कर दे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। सो आपका करेक्ट सेंटेंस हुआ आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैड टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद मोती। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7। देयर वर ओनली 2 soldiers but each and every soldier was equal to 5 policemen। सेगमेंट नंबर ए संख्या 2 है, सेगमेंट नंबर बी में उसका नाउन सोल्जर्स आ रहा है, यानी 2 सोल्जर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए डमी प्रोनाउन देयर के बाद वर प्लूरल वर बिल्कुल करेक्ट है। देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। सेगमेंट नंबर बी में ईच एंड एवरी ये एक कलोकियल एक्सप्रेशन है जिसका प्रयोग कलोकियली मोर देन 2 पर्सन्स के लिए किया जाता है। ग्रामेटिकली देखा जाए तो संख्या यदि निश्चित हो, 2 हो, 3 हो, 4 मतलब नोन नंबर हो तो ईच का प्रयोग होता है प्रत्येक के अर्थ में, और यदि वो नंबर अननोन है, अनसर्टेन है तो एवरी का प्रयोग होता है। चलिए कलोकियली ईच एंड एवरी का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए होता है, मीन्स ये रॉन्ग जा रहा है, कलोकियली भी ये रॉन्ग जा रहा है। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी। करेक्शन होगा ईच एंड एवरी में एंड और एवरी को यदि आप रिमूव कर दें और केवल ईच को ही रहने दें तो योर सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट। So your answer is number B. The correct sentence will now be, students, there were only 2 soldiers but each soldier was equal to 5 policemen. Come to question number 8. The boy was trembling with anger. The boy was trembling, it is going on with anger.
वेन शी ड्रोन्ड, जब उसकी क्लासमेट या उसकी फ्रेंड, सी ड्रोन्ड ऑल हिज बुक्स एंड आर्टिकल्स। तो साइमल्टेनियस पास्ट एक्शन जा रहा, तो टेंस आपका पास्ट टेंस करेक्ट है, क्योंकि ट्रेम्बल करने की क्रिया जारी थी और तत्क्षण जैसे ही पानी में डुबाया शी ने, वैसे ही ये शुरू हुआ। तेरी पास्ट कंटेक्स्ट में पास्ट कंटिन्यूअस ट्रेम्बल एंड पास्ट इंडेफिनिट ड्रोनिंग का एक्शन बिल्कुल करेक्ट है। द बॉय वाज ट्रेम्बलिंग, फीलिंग दिखाने के लिए, एंगर दिखाने के लिए प्रीपोजिशन विद भी आपका करेक्ट जा रहा है। टाइम बताने के लिए कंजंक्शन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए व्हेन भी आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। सो द सेंटेंस इज विदाउट एनी एरर। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, no error. The boy was trembling with anger when she drowned all his books and articles. इस तरह से स्टूडेंट्स कॉमन एरर के क्वेश्चंस में दिए गए हर सेगमेंट के हर वर्ड को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से अटेंटिवली एग्जामिन करें, ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करने का प्रयास करें, जिसके लिए आपके पास ग्रामर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। आप बड़ी आसानी से अपने मिशन को प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।